Good morning students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number first, our country India. ठीक है, तो मैं आपको कहाँ तक पढ़ा चुकी थी बेटा? पेनिनसुला तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो लैंड हमारी चारों ओर से पानी से घिरी होगी वो हमारी आइसलैंड होगी, और जो हमारी तीन साइड से कवर होगी वाटर से वो हमारी क्या होगी? पेनिनसुला होगी। बताया था ना मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप। जो इंडिया की शेप है वो कैसी है? ट्रायंगुलर शेप है। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ इज अबाउट 3200 किलोमीटर। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी कश्मीर और कन्याकुमारी तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर है। ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट इन द अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इन द वेस्ट इज अबाउट 300 किलोमीटर। ये कहाँ से है? ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में है, वेस्ट तक कितनी है इसकी लंबाई? 300 किलोमीटर। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी इंडिया है वो क्या है? 28 स्टेट्स में डिवाइड है और उसमें 9 क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। इन द टर्म ऑफ एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग द इंडियन स्टेट। देखो बेटा, ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम एरिया वाइज देखें तो जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। कंफ्यूज मत होना, एरिया वाइज देखेंगे सबसे बड़ा स्टेट तो राजस्थान है, और पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। और देखो बेटा, आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, क्या इस स्कूल को सिर्फ एक टीचर या एक इंचार्ज चला सकती हैं? पूरे स्कूल को पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने सारे बच्चे हैं, कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। ऐसे ही तो इसलिए क्या किया गया है? स्कूल को छोटे छोटे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th तक, 12th तक डिवाइड किया गया है क्लासेस को। और फर्स्ट क्लास में भी 2 सेक्शन, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, है ना। क्यों? ताकि इजीली उसको कंट्रोल किया जा सके, बच्चों को क्वालिफाई किया जा सके, उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जा सके। सिर्फ इसलिए ना, ताकि जितना भी काम है बहुत अच्छे से हो सके। ऐसे ही जो हमारी इंडिया है उसको अगर स्टेट्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो उसको कंट्रोल करना, उसमें शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, मुश्किल। इसलिए कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हर स्टेट की अपनी म्यूनिसिपल कमेटी हो, कॉरपोरेशन हो, ताकि वो उसको हैंडल कर सके और जितना भी काम है वो ईजी वे से हो पाए। ठीक है, इसलिए इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 9 है ना। देखो बेटा, ये जो पहले स्टेट्स थे वो 28 थे, अब 29 हो गए हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थी, अब 8 या 9 ऐसे समथिंग कुछ हो गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। डू यू नो द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मीट इन कन्याकुमारी। क्या आप जानते हैं कि जो हमारी इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, ये कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इंडियन ओशियन क्या है, बे ऑफ बंगाल क्या है? तो ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया 3 साइड से वाटर से कवर है। तो एक साइड अरेबियन सी है, सी मीन्स क्या होता है? समुद्र है, तो वाटर है ना वहाँ पे। बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर भी पानी है। इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पर भी क्या है? पानी है। ठीक है, तो ये हमारी जो तीनों है ये कहाँ पर मिलती हैं? कन्याकुमारी में। द लैंड सरफेस ऑफ द इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारी लैंड की जो सरफेस है वो अलग अलग है। ये नहीं है यहाँ पर भी सेम है तो राजस्थान में चले जाओ वहाँ पर भी सेम है, कश्मीर में भी सेम है, अलग अलग है। ठीक है, इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। देयर आर बिग माउंटेन एंड हिल इन दिस सम पार्ट, some of its parts, while in other parts we see plateaus and plains. We see big river in some parts of it, while in other parts there is no river.
We find desert in some part of it are covered with thick forest with varieties of the wild animal। देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सरफेस है वो सेम नहीं है हर जगह, है ना। कहीं पर तो माउंटेन्स हैं, कहीं पे रेगिस्तान है। राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे आपको हिल मिलेगी? नहीं मिलेगी, वहाँ पे क्या है? रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। और वहीं पर अगर आप वहाँ पर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है ना ऐसा। तो ये किस लिए है? क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो सब जगह सेम नहीं है। जैसे कि क्लाइमेट सब जगह का सेम नहीं है, ऐसे ही सरफेस हर जगह का सेम नहीं है ना। द क्लाइमेट टू वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। The weather is sub in northern plain of India. It is normal in the coastal area. It is neither too hot nor too cold there. देखो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जो हमारी सरफेस है वो सेम नहीं है, ऐसे ही हमारा जो क्लाइमेट है वो भी सेम नहीं है। आप राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे इतनी गर्मी है, और वहीं राजस्थान से आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे ठंड है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता रहता है। कोस्टल एरिया में हमारा क्लाइमेट कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इन द हिली माउंटेन रीजन द टेम्परेचर डज नॉट राइज इवन ड्यूरिंग द समर। जो हमारी हिल्स होती है, माउंटेन वगैरह होती है, पहाड़ियाँ जो होती है, वहाँ पे गर्मी में भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वहाँ पे गर्मी में भी ठंड ही रहती है। देयरफॉर पीपल लाइक टू गो टू हिल स्टेशन इन दिस समर। अकॉर्डिंग टू द लैंड फीचर, लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 रीजन। देखो वहाँ पे गर्मी में भी ठंड रहती है, इस वजह से वहाँ पे लोग बाग गर्मी में जाना पसंद करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी गए होगे आप, है ना। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना, पहाड़ी चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तो वहाँ पे ठंड बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे ठंड बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग बाग होते हैं वो हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं गर्मियों में। और ये क्या कह रहे हैं कि हम लैंड के फीचर्स को देखते हुए उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द वेस्टर्न डेजर्ट, द साउथर्न प्लेटू, द कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड, ठीक है। ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब देखिए इधर, डू यू नो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, कौन सा है? थार डेजर्ट। ये कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। तो आपका बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कल हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, आप इसको घर से रीड कर लेना अच्छे से। कोई भी डाउट होगा हम कल क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।